Hello bachcho, so let us read the question. A wooden bookshelf has external diameter as follows: height 110 centimeter, depth 25 centimeter, breadth 85 centimeter. The thickness of the plank is 5 centimeter everywhere. The external faces are to be polished and the inner faces are to be painted. If the rate of the polishing is 20 paise per centimeter square and the rate of painting is 10 paise per centimeter square, find the total expense required for polishing and painting the surface of the bookshelf. तो ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एक तो बाहर जो हमें ब्लू कलर का पेंट जहां पे दिख रहा है उस पे हमें पॉलिश करानी है, और ये जो इनसाइड हमारे पास है इसमें हमें पेंट कराना है। दोनों का हमें बताया हुआ है प्राइस। और इसका एरिया निकालने के लिए देखो, ध्यान से देखेंगे तो एक ये जो हमारे पास ये 110 इंटू 25 ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, एक ये पार्ट है, एक बिल्कुल सेम पार्ट इसके ऑपोजिट साइड पे भी होगा। ठीक है, दोनों के दोनों रेक्टेंगल ही होंगे। ठीक है, बात यहाँ तक समझ आती है। एक तुम ये देखोगे 85 और ये 25, ये वाला हमारे पास है रेक्टेंगल, ये और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट साइड में भी होगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास हो गए। एक जो तुम्हें सामने दिख रहा है ये शेल्फ, इसकी बैक साइड भी होगी। बैक साइड जो होगी वो एक रेक्टेंगल होगा दोबारा, जिसकी साइड हमारे पास 85 और 110 होने वाली है। ठीक है, तो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई की कंसेप्ट अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं, सो दैट विल बी एरिया ऑफ rectangle. So let us write key concept. Key concept: area of rectangle is equal to length multiply breadth. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हम मेनली यूज करने वाले हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो आगे की साइड है, ये जो ऊपर का है पहले उसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला, तो जिसमें कोई इश्यू नहीं है उसको निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे हियर एक्सटर्नल डायमेंशंस of the bookshelf are of the bookshelf are तो एक्सटर्नल डायमीटर में कोई इशू नहीं है, वो लिख लेते हैं। डायमीटर नहीं, एक्सटर्नल डायमेंशंस में कोई इशू नहीं है, तो उनको वैसे ही लिख लेते हैं। लेंथ हमें गिवन है 110, ब्रेथ हमें गिवन है, चौड़ाई इसकी गिवन है 85 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसमें हाइट कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर। तीन हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं, हमने तीनों के तीनों यहाँ पे लिख लिए। आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा हो। अब हमें इंटरनल डायमेंशंस निकालने, मतलब ये जो तुम्हें बुक शेल्फ में अंदर जगह दिख रही है ना, ये अंदर जगह दिख रही है, ये अंदर की अब हमें जगह के डायमेंशंस निकालने, मतलब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालनी। अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इसकी इस ऐसे चौड़ाई की बात करूं, वैसे इसकी चौड़ाई अगर एक्सटर्नल देखें तो 85 है, ब्रेथ 85 है। लेकिन अगर तुम इंटरनल की बात करते हो तो इंटरनल वाले में ये 5 सेंटीमीटर की थिकनेस और इधर भी 5 सेंटीमीटर की थिकनेस, ये तो हमें हटानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमें तो इंटरनल डायमेंशंस चाहिए। तो हमारे पास एक्चुअल में इंटरनल डायमेंशन क्या आ जाएगी, इंटरनल ब्रेथ क्या आ जाएगी 85, उसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा और इधर से भी 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और यही काम हमें तीनों डायमेंशंस के लिए करने पड़ेंगे। अगर हमने ये कर दिया तो हमें इंटरनल डायमेंशंस मिल जाएंगे। सो लेट अस राइट इट। तो थिकनेस ऑफ द प्लैंक, थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां से लिख सकते हैं इंटरनल डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस of the bookshelf, dimensions of the bookshelf are सबसे पहले लेंथ अगर देखें हम तो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 110 -5, और फिर हमारे पास आ जाएगी -5। तो ये हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये जिसे मैं बनाने वाला हूँ, ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको केयरफुली देखेंगे। ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी सेंटीमीटर में। दिस विल बी
100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेथ हमारे पास आ जाएगी 85 माइनस 5 माइनस 5 सेंटीमीटर्स, विच कम्स आउट टू बी 75 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हमारे पास हाइट अगर हम कंसीडर करें तो 25 माइनस 5 क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब तुम कहोगे सर आपने इसमें एक ही बार 5 क्यों किया, क्योंकि अगर मैं एच की बात करूं तो एच वाले में एक सिर्फ बैक साइड पे ही वो थोड़ी मोटी लकड़ी यूज होने वाली है, मतलब इसमें आगे की साइड कोई बंद नहीं हो रखा है। आगे तो यहाँ से लेके, ध्यान से देखना, मैं कलर यहाँ पे तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ ब्लैक से। अब देखना, यहाँ से लेके 25 को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ तक होने वाली है इसकी लेंथ। ये जो एक्स्ट्रा बच रही है, ये एक्स्ट्रा कितनी होगी, थिकनेस। थिकनेस कितनी होती है, कितनी दे रखी है 5। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 5 ही माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ही साइड पे दिक्कत है, एक ही साइड पे एक्स्ट्रा है। आई होप कि समझ आ रहा हो। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ, हाइट मिल चुके हैं, इंटरनल भी। तो नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल एरिया निकाल लेते हैं। एक्सटर्नल एरिया ऑफ द बुक, एरिया ऑफ द बुक शेल्फ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एल बी प्लस 2 BH प्लस HL। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास आगे की जो फ्रंट साइड थी वो नहीं है एक्सटर्नली, उसकी जगह तो इंटरनल साइड्स दे दी ना जिसमें बुक्स को रखना है, तो इसलिए हमने बाकी की सारी साइड्स ले ली हैं। दो हमारे पास टॉप और बॉटम थी, मतलब एक टॉप और एक बॉटम थी, दो साइड्स थी हमारे पास और एक बैक साइड थी, वो हमने सारा कुछ यहाँ पे लिख लिया है। वैल्यूज डालते हैं, क्या आ जाएगी 110 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 85 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 9350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह आ जाएगा 9750750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 19100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो अभी एक्सटर्नल एरिया आया है हमारे पास, और वो भी अभी हमारे पास एक्सटर्नल एरिया, बॉर्डर नहीं आए हैं, अभी हमें बॉर्डर भी निकालने हैं जिस पे पॉलिश करनी है। ठीक है, तो देखते हैं उसे। तो अब हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द बॉर्डर, एरिया ऑफ द बॉर्डर। तो ध्यान से देखेंगे हम, अगर हम यहाँ से देखें तो जिस पे मैं लाइन बनाने वाला हूँ उसको देखेंगे ध्यान से, ये और यहाँ से ये, इसमें हमें 4 रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से। ठीक है, जिसमें हमारे पास थिकनेस हमें दे रखी है 5, और ये जो अभी अभी हमने निकाली थी ये कितनी आई थी 75। ये 75 हमारे पास है और इसकी थिकनेस है 5। ऐसे ही एक नेक्स्ट है 75 इंटू 5, 75 इंटू 5, 75 इंटू 5, ऐसे हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम यूज करके, इसी थिंग को हम यूज करके बॉर्डर का एरिया निकालने वाले हैं। हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 है क्योंकि हमारे पास, तो हम लिखेंगे 4 इंटू 75 इंटू में 5 प्लस, और हमारे पास दो साइड में भी हैं ये प्लेन, ये दो साइड में भी हैं, एक ये लंबा सा है और एक ये है, और इनकी लंबाई कितनी है 110। लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 110 इंटू में इसकी विड्थ कितनी है या थिकनेस कितनी है 5, और ये कितने हैं 2 हैं, और सारा का सारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 1500, और ये आएगा हमारे पास प्लस 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें टोटल एरिया मिल चुका है। पॉलिश कितने, पॉलिश के लिए हमें टोटल एरिया निकालना होगा, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया टू बी पॉलिश्ड, टू बी पॉलिश्ड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19100 प्लस 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो कि हमारे पास बन जाएगा 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें बस एरिया निकालना, अब हमें कॉस्ट निकालनी है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। तो देख लेते हैं ये हमें क्या दिया हुआ था। आउटर सरफेस की कही हुई है इन्होंने 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 20 पैसे कही हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितने हैं हमारे पास। टोटल हमारे पास है 21700 मल्टीप्लाई 20, ये हमारे पास आ जाएगा इन रुपीस। ठीक है, तो लेट अस सी। यहाँ लिखा है इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसे, तो ये हमारे पास पैसे में आएगी। हमने रुपीस में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड भी कर। ठीक है, 100 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हम रुपीज में लिखना चाहते हैं। जीरो से जीरो कैंसल, और ये टोटल आ जाएगा प्राइस इसका 4340। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पॉलिश जिस पे करना था वो तो हमारे पास आ चुका है। अब हम देख लेते हैं जिस पे पेंट करना है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। लेट अस राइट। यस, तो अब हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द बुक शेल्फ, बुक शेल्फ। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल बी प्लस 2 इंटू BH प्लस HL। तो वैल्यूज डालते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 75। बी केयरफुल, यहाँ पे इंटरनल डायमेंशंस डालने हैं, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 75 इंटू 20 प्लस HL हमारे पास आ जाएगा, HL हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 20, 100 टू 20, और ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7500 प्लस क्या आ जाएगा 7000। इसको हम फर्दर प्लस करेंगे तो आ जाएगा 14500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इनर सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इनर सरफेस एरिया, लेकिन अभी इनर सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ द टू ट्रैक्स, सरफेस एरिया ऑफ द टू ट्रैक्स। जो हमारे पास रैक भी हैं तो उनका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा ये 4 इंटू 75 इंटू 20, 4 इंटू 75 इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 6000 स्क्वायर। लेट मी शो यू। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास रैक बने हुए हैं दो, ये हमारे पास अंदर जो पीछे रैक हमें दिख रहे हैं, ये जो हमें साइड पे रैक दिख रहे हैं, इनका एरिया हमारे पास अभी अभी हमने निकाला है। ये हमारे पास साइड आ रही थी, देखो 25 नहीं लेनी, हमें हमें 20 लेनी, क्योंकि इनर डायमेंशन 20 बन रहे हैं, ठीक है। और 75 हमारे पास ये आ रहा है इंटरनल, ठीक है। और हमारे पास कितने यहाँ पे डायमेंशंस दिख रहे हैं, कितनी हमारे को साइड दिख रही है, 4 है। 1 2 3, और ये हमारे पास टॉप में, एक टॉप में भी देखेंगे तो कितनी होगी, 4। इन्हीं 4 के लिए मैंने कंबाइंड यहाँ पर लिख दिया है, ये यहाँ पर कंबाइंड लिख दिया है 4 इंटू 75 इंटू 20, ठीक है। तो हमारे पास जिस पे बुक्स को रखेंगे, और एक वो जो टॉप, इंटरनल टॉप जो दिख रही है, वो हमारे पास, वो सारा मैंने यहाँ लिख दिया। और हम लिखेंगे इनर सरफेस, सरफेस एरिया कवर्ड, कवर्ड बाय द रैक्स, बाय द रैक्स। तो टोटल इनर सरफेस एरिया कितना कवर हो रहा है वो भी निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 75 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा 20 इंटू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमें माइनस करना पड़ेगा जो ऊपर टोटल एरिया आया है उससे। माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर तुम देखो
एक्चुअल में अगर तुम देखो हम यहाँ पे साइड लेके चल रहे हैं 100, लेकिन यहाँ पे 100 तो नहीं है, क्योंकि 100 तो ये है जिसपे मैं अब मार्क करने वाला हूँ। इसमें से ये साइड तो ये पार्ट तो हमें कट करना पड़ेगा, है ना। ये पार्ट हमें कट करना पड़ेगा, जो कि अब हम कर रहे हैं। अब हम इस पार्ट को ही कट करने जा रहे हैं यूजिंग दिस, यूजिंग दिस। ये जो पार्ट हमारे पास एरिया आएगा ये एक्स्ट्रा एरिया आएगा, ठीक है? पहला जितना कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से इस एरिया को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो टोटल इनर एरिया आ जाएगा, लिखेंगे जिसपे मुझे पॉलिश करना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो दिस विल बिकम 1150 सेंटीमीटर स्क्वायर, है। अब मुझे निकालना है टोटल इनर सरफेस एरिया जो कि पेंट करना है। टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड, जिसको पेंट करना है वो कितना एरिया है, लेट अस सी। ये हमारे पास आ जाएगा 14500, लेट मी राइट इट, 14500 और प्लस ये हमारे पास 6000 माइनस ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास है वो माइनस करना पड़ेगा। तो इसको टोटल करेंगे माइनस तो आ जाएगा 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें कवर करना है, जो पेंट करना है वो ये एरिया है, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट भी निकाल लेते हैं, और जैसे ही इसकी कॉस्ट आ जाएगी उसको पिछले वाली कॉस्ट में प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो लेट अस राइट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ऑफ पेंटिंग, क्योंकि पिछले वाला तो पॉलिश कर रहे थे, इसको पेंट करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग तो ये हमारे पास आ जाएगी रुपीज, रुपीज में करना है तो ध्यान रखना इसकी कॉस्ट हमें 10 पैसा दे रखी है तो 100 से डिवाइड भी करना होगा। 19350 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100, एक जीरो से जीरो कैंसल, एक जीरो से जीरो कैंसल, तो यार है रुपीज 1935। तो अब हमें टोटल कॉस्ट लिखनी है तो लेट अस राइट टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड पॉलिशिंग, एंड पॉलिशिंग, पॉलिशिंग ये हमारे पास आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज 4340 प्लस ये हमारे पास आया 1935, टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 6275 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आने वाली है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। दिस इज द टोटल कॉस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक।